करेंगे प्रधानमंत्री के प्रदेश के दौरे की खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अजमेर से राजस्थान चुनाव का शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 8 लोकसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अजमेर में पीएम की सभा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और तमाम बीजेपी के प्रदेश के बड़े नेताओं की मौजूदगी अजमेर में लगातार देखी जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही थी, वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो प्रधानमंत्री का कल राजस्थान का दौरा, जहां पर अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली पर एक जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। एक बार फिर से पीएम मोदी 31 मई को राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। ये 8 महीने में उनका छठा दौरा है। बीजेपी के लिए राजस्थान बेहद अहम है, लेकिन पार्टी के भीतर की गुटबाजी परेशानी का सबब बनी हुई है। बीजेपी ने इसी समस्या से निपटने के लिए अपने तुरूप के प्रधानमंत्री को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान, ख्वाजा की नगरी से जीत का अभियान। पीएम के दौरे से बदलेगी तस्वीर, चमकेगी कमल की सियासी तकदीर। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से रणभेरी बजनी बाकी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अपने राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और जनसभाएं कराने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में लगातार सक्रिय हो गए हैं। पीएम मोदी 31 मई को अजमेर आ रहे हैं। आठ महीने में छठी बार राजस्थान में पीएम मोदी। अजमेर से पीएम मोदी करेंगे चुनावी शंखनाद। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर संभाग को चुना है, जहां कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले साल 2018 के विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले जनसभा को संबोधित किया था। प्रदेश बीजेपी की ओर से अजमेर संभाग के आने वाले सभी जिलों के अलावा अजमेर लोकसभा क्षेत्र से लगने वाली 7 से 8 लोकसभा क्षेत्रों से 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अजमेर संभाग के चारों जिलों में 29 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस और बीजेपी के पास 13 सीटें हैं। वहीं 3 सीटें दूसरों के पास हैं। राजस्थान में पीएम मोदी लगभग हर 1.5 माह के अंतराल में विभिन्न संभागों में आते रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कब आए मोदी। 2022 में 30 सितंबर को आबू रोड आए थे, लेकिन रात 10 बजे बाद लाउड स्पीकर पर रोक होने के कारण बिना माइक के ही अपना भाषण दिया था। इसके अलावा वे 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम आए थे और जनसभा को संबोधित किया था। इसी साल 28 जनवरी को आसींद में देवनारायण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री आए थे, जहां गुर्जरों को साधने की कोशिश की गई थी। इसके बाद 12 फरवरी को दौसा के धनावड़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लोकार्पण समारोह में जनसभा को संबोधित किया था और इसी महीने की 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने नाथद्वारा में दर्शन करने के बाद रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। सिरोही के आबू रोड में बीजेपी की ओर से सभा को संबोधित किया और अब कल यानी कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करेंगे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी और इसके 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से शुरू किया है। इसी कड़ी में 30 जून तक चलने वाले इस महाअभियान में मोदी सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर तक पहुंचकर लोगों से संपर्क किया जाएगा। इस महाअभियान के तहत पीएम मोदी राजस्थान आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस साल के अंत तक 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसे ध्यान में रखकर ही देश भर में चलाए जाने वाले महाजनसंपर्क अभियान के तहत राजस्थान में पीएम मोदी की जनसभाएं कराई जा रही हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी में चल रही गुटबाजी को भी खत्म करने का संदेश दिया जा रहा है। अजमेर संभाग के 4 जिलों में अजमेर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं,
इन 8 में से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास और 1 निर्दलीय के पास है। ऐसी स्थिति में अजमेर में बीजेपी वर्तमान में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं नागौर में 10 विधानसभा सीटों में बीजेपी की स्थिति पतली नजर आ रही है। यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी काबिज है, वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर काबिज है और 2 सीटों में आरएलपी काबिज है। भीलवाड़ा की बात की जाए तो 7 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। वहीं टोंक जिले की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी है। जाहिर है कि पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर गुटबाजी खत्म करने की गुंजाइश ज्यादा है। इसके साथ ही बीजेपी एकजुट होकर मैदान में उतरेगी, इसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी के लिए राजस्थान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 6 महीने के अंतराल पर ही होने हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि कल अजमेर में होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी जनसभा होगी, जिसमें 8 लोकसभा क्षेत्रों के लाखों लोग शिरकत करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र में जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया, उसी का परिणाम है कि आज पूरे विश्व में भारत 5वीं सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शुमार हुआ। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा ऐतिहासिक होगी। जितनी भीड़ इस जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आ रही है, उतनी भीड़ इससे पहले राजस्थान में किसी भी नेता की जनसभा में नहीं जुटी होंगी। ऐसा उपलक्ष्य जहां सफल कार्यकाल के 9 वर्ष और उस उपलक्ष्य में देश की पहली रैली राजस्थान की इस वीर धरा को मिलना पूरे राजस्थान के लिए गर्व की विषय है। और अजमेर की धरती पर वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की इस वीर धरा पर, जगत पिता ब्रह्मा जी की इस पावन धरा पर 31 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए गर्व का विषय है कि इस ऐतिहासिक सभा को करने का अवसर राजस्थान को मिला। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता अजय मेरू की इस धरती पर आ रहे हैं और मैं दावा करता हूं कि संभाग की आजादी के बाद सबसे बड़ी सभा कल होगी। आज इस कार्यालय में लगभग 8000 ऐसे पास है जो लोग यहां से लेकर गए। लोगों में आने की जिज्ञासा है, लोग जानना चाहते हैं हिंदुस्तान के बदलते स्वरूप में 9 वर्ष के कालखंड और उसके बाद अमृत महोत्सव के इस काल के अंदर देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अजमेर पहुंची और प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने बारिश की वजह से हुए जलभराव और बाकी अव्यवस्थाओं को भी सुधारने के निर्देश दिए। वहीं वसुंधरा राजे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा ऐतिहासिक होगी। का यहाँ स्वागत करेंगे, बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हमको सबको इतना अच्छा लग रहा है और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ये हमारे क्षेत्र को चूज किया है और सबसे पहले वाली सभा हमारे यहाँ होने जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं अजमेर, जहां पर हमारे सहयोगी मनवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनवीर, लगातार अब देखिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया होगा और अजमेर में अभी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए अहमद, जिस तरीके से इस जनसभा की घोषणा हुई थी तब से लेकर के आज तक अगर हम बात करते हैं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं वो डेरा डाले हुए हैं।
बात चाहें हम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो यहाँ पर पहुंचे। 48 घंटे से अधिक का समय उन्होंने यहाँ पर गुजारा। अजमेर और नागौर जिले का दौरा किया, लोगों को इस जनसभा के लिए निमंत्रण दिया। बात अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की कर लेते हैं, उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की कर लेते हैं, और या फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की कर लेते हैं। ये तमाम वो नेता हैं जो लगातार अजमेर में कैंप कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, वो आज अजमेर पहुंची है। उन्होंने भी सभा स्थल का जायजा लिया है। तमाम व्यवस्थाओं को समय से सुनिश्चित करने की जो निर्देश है वो उनके द्वारा दिए गए हैं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके जश्न को लेकर के जो जनसभाओं की श्रृंखला शुरू होने जा रही है, उसमें सबसे पहली जनसभा राजस्थान के अजमेर में रखी गई है। और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में खासा उत्साह नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये जो जनसभा है ये ऐतिहासिक होगी। राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी सभा इसको बनाने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। जिस दिन ये तैयारियां शुरू की गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि 2 लाख से अधिक लोग इस जनसभा में जुटेंगे। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रेस से रूबरू हुए, तो उनका दावा था कि ये आंकड़ा कहीं ज्यादा आगे पहुंचेगा। जितनी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की जा रही है, उससे ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और जाहिराना तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस जनसभा को लेकर के ये दावा किया है कि 8 लोकसभा क्षेत्रों के 45 विधानसभा क्षेत्रों से लोग यहाँ पर जुटेंगे, तो उसी तरह की जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि बहुत कुछ ऐसा होगा जो चौंकाने वाला होगा। अब ये चौंकाने वाला किस मनवीर, उसी पर नजर बनाए रखिए, आखिर चौंकाने वाला क्या कुछ होता है। और कायड़ विश्राम इस तरह से पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक भी हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार तैयारियां की गई हैं और इंतजार प्रधानमंत्री के आगमन का है। आखिरकार प्रधानमंत्री का दौरा राजस्थान के लिहाज से बीजेपी के लिए किस कदर खुशियां लेकर के आएगा, ये देखना अभी बाकी है। चलिए